हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ओसीडी के बारे में। मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों ओसीडी बढ़ता चला जाता है और कैसे आप आसानी से ओसीडी से बाहर आ सकते हैं। मैं एक केस का एग्जांपल दूंगी ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरीके की गलतियाँ करने से आपको बचना है। ये वीडियो लास्ट तक देखना है और इसको शेयर भी ज़रूर करना है। एक भी ओसीडी सफ़र को आपने बचा लिया तो आप बहुत ही ज़्यादा नेक काम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस सर्कल को माइंड से रेफर कीजिए। अब आप जानते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सभी लोग जानते हैं। कॉन्शियस माइंड का क्या काम होता है? हर चीज़ के लिए एनालिसिस निकालना, जज करना। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी फियर के लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम अलर्ट रहता है। जहाँ पर भी कोई भी ऐसी डेंजरस सिचुएशन आती है, किसी भी तरीके का थ्रेट होता है, तो वहाँ पर हमारे अंदर इमोशंस ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। हमारे अंदर फियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डर सबको लगता है। ऐसा कोई भी पर्सन इस पृथ्वी पर नहीं है जिसको डर नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोग डर का सामना करते हैं, वहीं पर दूसरे लोग डर के सामने घुटने टेक देते हैं। तो फियर का पैटर्न हमारे सबके अंदर है। मतलब अगर मैं ओसीडी पैटर्न की बात करूं तो वो ओसीडी पैटर्न हर एक व्यक्ति के अंदर है। कोई भी एक सिंगल ब्रेन भी ओसीडी फ्री ब्रेन नहीं है। सबको डर लगता है। तो हमारे अंदर नेचुरली कुदरत ने डर दिया है। वो डर देना ज़रूरी था ताकि हम खतरों से अपने आप को बचा सके। लेकिन जब वही फियर सेंटर ओवर स्टिमुलेट होता रहता है तो वहाँ पर वो जो ओसीडी का सर्किट है वो ओवर स्टिमुलेट होने की वजह से वो एक बीमारी का रूप ले लेता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे शरीर के लेवल पर भी हम बात करें, आप डायबिटीज़ का, थायराइड का, कोलेस्ट्रॉल का, किसी भी चीज़ का टेस्ट कराएं तो एक सब कुछ नॉर्मल रेंज में आता है, जिससे आपको पता चलता है कि सब कुछ अपनी रेंज में है और है सब कुछ अंदर प्रेजेंट, लेकिन वो अपनी रेंज में है। तो इसी तरीके से सबके दिमाग में डर भी होता है लेकिन वो नॉर्मल रेंज में होता है। लेकिन ओसीडी सफर में क्या होता है, वही डर रेंज से ऊपर कूद जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, जजिंग ब्रेन है हमारा, ये कॉन्शियस माइंड है, और जो फियर ब्रेन है यहाँ पर ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब यहाँ पर जो फियर ब्रेन है वो चलता है बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी पर। बाद में पछताने से अच्छा है अभी ध्यान दे लो। तो इसका मतलब है ये फॉल्स अलार्म। जो ओसीडी है वो एक फॉल्स अलार्म की बीमारी है। मतलब उसमें झूठा डर हमें सताता रहता है, कुछ झूठे थॉट्स, विचार हमारे अंदर आते रहते हैं। कहा जाए तो ओसीडी एक झूठे विचारों की बीमारी है जिनमें बहुत ज़्यादा डर होता है और उस डर की वजह से ही आदमी कुछ ना कुछ कंपल्शन करता रहता है। वो डर कौन पैदा कर रहा होता है? वो डर हमारे इस फियर ब्रेन, हमारे इस पार्ट से आ रहा होता है, क्योंकि ये किस पॉलिसी पे चलता है? बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी पर। ये कहता है कि 10 के बीच में अगर एक भी सच्ची थ्रेट हुई तो क्या होगा। तो यहाँ पर ये व्हाट इफ में बड़ा डोमिनेंट रहता है, अगर ऐसा हो गया तो। अब ये व्हाट इफ पे इतना चलेगा तो व्हाट इफ पैटर्न क्या करता है? अनसर्टेनिटी बढ़ा देता है। अब अगर आपके अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ गई, अनिश्चितता बढ़ गई, तो फिर यहाँ पर आपके अंदर वरी भी बढ़ जाएगी। और जब आपको चिंता होगी तो वरी की नेचर क्या है? वो कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी जोड़ते चले जाएंगे। यानी कि अगर आपके अंदर पहला विचार चिंताजनक है तो फिर जो दूसरा विचार आएगा वो भी उसी चिंता से जुड़ा हुआ आएगा और इसलिए कनेक्शंस बनते चले जाते हैं, एक चेन बनती चली जाती है। तो अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये बात सच हुई तो, अगर वास्तव में ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैंने ये नहीं किया और ऐसा हो गया तो, ये जो सब कुछ है अननेसेसरी का, इफ एंड देन वाला, कॉज एंड इफेक्ट वाला, व्हाट इफ वाला, ये सब चीज़ें जो चलता रहता है, यहाँ पर मैजिकल थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। मैजिकल थिंकिंग होती है और जनरलाइजेशन हो जाने लग जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब उस डर की वजह से हो रहा है। तो डर सबके अंदर होता है लेकिन ओसीडी सफर के अंदर वही फियर सेंटर ओवर एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इमेजिनेशन और रियलिटी को एक ही मानता है। अब रियलिटी में कोई थ्रेट नहीं है, आपको कॉन्शियसली पीछे से पता भी होता है जो आपके दिमाग में ये फालतू की थॉट्स आ रही है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी डरता रहता है, करता रहता है और हर समय परेशान होता रहता है। क्योंकि ये क्या है, आपको डर का वो सिग्नल केवल इमेजिनरी थॉट्स, जो सिर्फ आपका एक थॉट है, रियलिटी नहीं है, उस पर भी आपको डराना शुरू कर देता है।
ये डायरेक्ट कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं है। जब भी कोई भी खतरे की सिचुएशन आती है तो उस टाइम पर जब सबकॉन्शियस माइंड है वो रिस्पॉन्स दे रहा होता है, उस टाइम पर वो कॉन्शियस माइंड की बिल्कुल भी सुनता नहीं है। जस्ट इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन कि आप कहीं किसी एक बड़ी गैदरिंग में गए हुए हैं, से फॉर एग्जांपल वहाँ पर 1000 लोग आए हुए हैं, कुछ आपके मिलने जुलने वाले भी आए हुए थे जिनसे आप दुआ सलाम कर रहे थे, हाथ पाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद वहाँ पर भगदड़ मच जाए। अब सब लोग भाग रहे हैं, वहाँ पर कोई खतरा है, ये सबको सिग्नल मिल रहा है। उस वक्त आप ज़रा भी अपने कॉन्शियस माइंड से ये पहले इजाज़त नहीं लेंगे कि मुझे भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए, या आप ज़रा सी ये भी तहज़ीब नहीं देखेंगे कि जिन लोगों से अभी मैं गले मिल मिल कर अपनापन जाहिर कर रही थी या कर रहा था, मुझे अगर उन्हें धक्का देकर भी निकलना पड़ा, खिड़की से मौका मिला तो खिड़की से, या दरवाजे से मौका मिला तो दरवाजे से, किसी के ऊपर से गुजर कर मौका मिला तो भागने का होगा। सब लोग ऐसा करेंगे, चाहे आप माने या ना माने, ये सब कुछ आपसे होगा और अपने आप होगा, और इतनी तेज़ी से होगा कि वहाँ पर किसी भी तरीके के आपके एडिकेट्स, मैनर्स या सोशल नॉर्म्स सब कुछ काम नहीं आएंगे। वहाँ पर बस एक वो होगा कि सर्वाइवल थ्रेट है, भागो यहाँ से। तो जब भी आपका माइंड कोई भी बड़ा खतरा भागता है तो वहाँ पर वो कॉन्शियस माइंड के सुनना बंद कर देता है। वहाँ पर सब कुछ ऑटो रिस्पॉन्सेज आते हैं और इतने फास्ट क्विक सारे रिस्पॉन्सेज, रिफ्लेक्सेस आते हैं कि वहाँ पर आप अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं। ऐसा लगता है कि आपके अंदर का सिस्टम आपको कंट्रोल कर रहा है। कि सब इसलिए डिज़ाइन किया गया है नेचर से ताकि खतरे से आपको बचाया जा सके, लेकिन रियल खतरा हो तो समझा भी जाए। यहाँ पर तो इमेजिनरी खतरे से भी ऐसा हो रहा है। ओसीडी सफरर गुस्से से भड़क जाता है, अग्रेसिव हो जाता है अगर कोई भी उस वक्त उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि खतरा उसको इतना ज़्यादा लग रहा होता है। ना वो कई बार शुरुआत में थेरेपिस्ट को सुने, ना अपने फैमिली मेम्बर्स के सुने, बस उसको लग रहा था कि उस टाइम जो दिमाग में चल रहा है, जो डर लग रहा है, वही सच है। झूठी बातें भी इतनी सच लगने लग जाती हैं उस डर की वजह से कि आदमी, पढ़े से पढ़ा लिखा आदमी भी, जिसको सब कुछ अच्छी तरीके से पता है, वो भी उस तरीके के कंपल्शंस में फंसता चला जाता है। तो हमें समझना होगा कि जब भी हमारे अंदर डर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे अंदर इसी तरीके से हमारा सेल्फ कंट्रोल ख़त्म होता चला जाएगा। तो अब हमें क्या करना है वो भी मैं आपको समझाती हूँ पूरा। आपको एक केस का भी एग्जांपल देती हूँ जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये एक लड़का है। क्या हुआ कि ये एक दिन अपने घर में डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। जब भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था तो इसने क्या देखा कि इसकी मम्मी ने नीचे रसोई में कुछ चीज़ पड़ी भी थी, उसको उठाया और उन्होंने उसको स्लेब पर रख दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने हाथ नहीं धोए और बिना हाथ धोए ही वो इसके लिए फुल्का बनाने लग गई। अब इसने अपनी आंखों से ये देख लिया कि नीचे फर्श पर पड़ी भी कोई सामान को उठाया गया, उसे स्लेब पर रखा गया और हाथ नहीं धोया गया, और फिर मेरा फुल्का बना रही हैं और ला रही हैं। उस वक्त इसके दिमाग में एक पहला एक्सपीरियंस ऐसा आया कि मेरी मम्मी ने हाइजीन का अच्छी तरीके से ख्याल नहीं रखा। देखो, फर्श से कुछ उठाया और उन्हीं हाथों से मेरा खाना बनाने लग गई। तो उस वक्त इसको और भूख थी, लेकिन इसने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया है, मुझे और कुछ नहीं खाना है। इसने अपनी मदर से कुछ भी नहीं कहा उस वक्त। कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई, ये भूल गया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद इसने फिर से नोटिस किया कि इसके फादर आए और वो किचन में ही जो बर्तन मांजने की जो सिंक होती है उसमें ही कुल्ला करने लगे। अपने मुंह में पानी भरा और वहीं पर थूक दिया उन्होंने, कुल्ला करने लग गए वहाँ पर। अब ये इसने अपनी आंखों से देखा। अब अपनी आंखों से देखा तो इसको बड़ा वो लगा कि यार, मेरे माँ बाप तो कितने गंदे हैं कि इस तरीके से मेरी माँ फर्श पे से कुछ उठा रही है, हाथ नहीं धो रही है, या मेरे पिताजी ऐसे जहाँ पर हम बर्तन रखते हैं उन बर्तनों में हम खाना खाते हैं वहीं पर ही वो कुल्ला कर रहे हैं। ये बात इसको बहुत खटकी और इसने अपने मन में ये सोचा कि ये लोग बहुत गंदे हैं, इनके हाथ का तो कुछ भी खाने का धर्म नहीं है, इस तरीके से। और उसने क्या किया, वहाँ पर कुछ चिड़ा सा अपने मम्मी पापा से रहने लगा और डाउट करने लगा। और फिर वहाँ से इसने कहा, मेरी आंखों के सामने ही आप खाना बनाओगे। अब मेरी आंखों के सामने ही खाना बनाओगे, मेरे सामने ही पहले हाथ धोओगे, तब जाकर आप मेरा खाना बना सकते हो। अब इस बात से माँ बाप नाराज़ भी हुए, भड़के भी। पूछा भाई क्या हुआ, तो इसने बताया आपने ऐसा ऐसा किया था।
तो इसकी मदर ने बोला कुछ नहीं, मैंने तो ऊपर से उठाया था, हाथ तो लगे ही नहीं थे, इस तरीके से करके मेरे हाथ तो साफ थे। उन्होंने अपनी रीजनिंग दे दी, लेकिन ये कन्विंस नहीं था। इसी तरीके से पिताजी ने भी ऐसा बोल दिया कि मेरा मुंह कोई गंदा थोड़ा ना था, मैं कोई थूक थोड़ा ना रहा था, मैंने तो मुंह में पानी डाला, घुमाया और इस तरीके से वो कर दिया, आगे से नहीं करने का हूँ। लेकिन इसको लगा कि नहीं, ये लोग ऐसे कह तो रहे हैं, रीजनिंग जो दे रहे हैं वो उस रीजनिंग से कन्विंस नहीं था। क्यों कन्विंस नहीं था? क्योंकि जब ये घटना उसने देखी तो वहाँ पर उसको ये लगा कि ये लोग गंदे हैं और ये लोग तो सारे जम्स वगैरह ट्रांसफ़र कर देंगे, गंदगी फैला देंगे और मैं ऐसा खाना खाऊंगा, बीमार पड़ जाऊंगा। यहीं पर कुल्ला कर रहे हैं, ये बर्तनों में भी छींटें लग रही हैं, बर्तनों पर सफाई होगी तो वही काम वाली आएगी, वो उसी को ही एक बर्तन में फिर दूसरे बर्तन में इस तरीके से, वो जूना ढंग से धोती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसने इतनी सारे अपने अंदर वो लगा लिया और उसको क्या हुआ कि मैं बीमार पड़ जाऊँगा, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी और ये देखने में भी गंदा लगता है। तो वो सब जो वहाँ पर उस चीज़ के मायने, जिस तरीके से उस इवेंट को देखा गया, तो वहाँ पर वो क्या हो गया, वो यहाँ पर फियर को ट्रिगर करने वाला हो गया, थ्रेट हो गया ना वो। तो जब भी कुछ इस तरीके का थ्रेट हमारा सबकॉन्शियस माइंड देखता है तो वहाँ पर उस तरीके के थॉट्स आने लगते हैं और वहाँ पर उस तरीके की अजम्पशंस होने लगती हैं। देखा तो एक बार था, लेकिन अब वहाँ पर उस एविडेंस की वजह से, जो आपने देखा था उसकी वजह से अंदर एक बिलीफ बना लिया, एक बिलीफ फॉर्म कर लिया उस एक एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि ये लोग बहुत गंदे हैं। अब अंदर ऐसा बिलीफ बन गया है तो उस बिलीफ के बेसिस पर ही वहाँ पर अजम्पशंस आने लगी कि इन्होंने जब भी खाना बनाएंगे तो कुछ ना कुछ इस तरीके का गंदा वो करेंगे। और पिताजी आज तो मुंह में ऐसे पानी भर के डाला है, कल को क्या पता वहाँ थूक भी दें, अपना कुछ और भी करते होंगे, मैं हर समय थोड़ी ना देखता हूँ। तो वो अजम्पशंस होने लगी अंदर। अब माता पिता दोनों ने कहा कि भाई ठीक है, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। तो उसके मदर फादर ने कुछ दिनों तक ऐसा भी कहा कि उसके सामने हाथ दिखाकर, देख मैं हाथ धो रही हूँ, तेरा खाना बना रही हूँ, अब देख ले यहाँ पर। तो इस तरीके से उन्होंने करना शुरू करा कि भाई चलो भाई बेटे को थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो घर वाले तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, या उस लड़के का जो अंदर एक एक्सपीरियंस की वजह से उसका बिलीफ बन गया था, अब वहाँ पर वो उस बात को अपने अंदर कई बार रिपीट कर रहा था। तो रिपीट करते करते जो एज्यूम थॉट्स अब उसके अंदर आ रही थी, उसने उसको भी एड्रेस करना स्टार्ट कर दिया था कि हाँ ऐसा हुआ होगा, हो सकता है अभी मेरे से पहले इन्होंने और कुछ गंदा काम करा हो, या जब मैं नहीं था, मैं ऑफिस चला गया था, तब ये ऐसा करते हों, पता नहीं ये कैसे कैसे करते होंगे, सब्जी भी ढंग से धोते नहीं धोते हैं, आटा भी कैसे हाथों से मांडा होगा नहीं मांडा होगा। इस तरीके के और सारे थॉट प्रोसेस अंदर चलने लग गए। क्योंकि जब भी आपके अंदर किसी भी चीज़ को फियर ट्रिगर हो जाता है तो उससे रिलेटेड खतरे वाले और थॉट्स भी आपका दिमाग बनाना शुरू कर देता है। पर्पस उसका एक ही होता है, आपको अलर्ट करना। और जब थॉट्स आपके पास आते हैं तो वहाँ पर आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप फियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं या फिर आप फियर को छुटकारा पाने की दिशा में कुछ कदम उठा रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से उसका ये क्लीनिंग का जो है ना, साफ़ सफाई का वाला ये शुरू हुआ। तो हाथ धुलवाना दूसरों से, या फिर इंश्योर करना, इस बात को रीएश्योरेंस लेना बार बार कि आटा मारने से पहले धोए थे हाथ या नहीं धोए थे। इस तरीके से उसने सब कुछ पूछना शुरू किया, बार बार रीएश्योरेंस लेना और बार बार चेक करना कि अगर उसकी आंखों के सामने बना हो खाना तो ही वो कुछ खाए या ना खाए। उसको अगर पानी भी देना है किसी को एक गिलास, तो उससे पहले लोगों के हाथ धुले हुए होने चाहिए, क्योंकि उसको लगता था कि यहाँ छुए होंगे वहाँ छुए होंगे, ये तो फर्श पे कहीं पर भी कुछ भी छू लेते हैं, मेरे माँ बाप दोनों ही गंदे हैं। तो इस तरीके से अब ये सब कुछ हुआ। तो इसके बाद जब उसके दिमाग में वहम आ ही गया तो वहाँ पर क्या हुआ, उसको चेक करने की भी अर्ज आने लगी। तो जैसे वो कभी अपने लैपटॉप पर बैठा हुआ घर में कुछ काम कर रहा होता था तो अचानक से उसके दिमाग में थॉट आता था कि मम्मी किचन में है, अब जाकर देखता हूँ कि ये साफ़ सफाई का ध्यान रखती है नहीं रख रही है, या कुछ गंदगी तो नहीं कर रही हैं। तो अब वो जाकर चुपके से अपनी मम्मी को देखने लगा कि रसोई में वो कर रही हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, नज़र रखने लगा। अब जब आप इस तरीके के एज्यूम थॉट्स पर एक्ट करने लग जाते हो तो वो तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बनाने लगते हैं और फिर वो जनरलाइज होनी शुरू हो जाती है। वो सिर्फ यही नहीं कि अपने खाने पीने के मामले में चेकिंग, वो फिर बढ़ने लगती है। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ। जब कुछ महीनों की इसकी प्रैक्टिस हो गई, अंदर एक डाउट वाला पैटर्न स्ट्रांग होता चला गया, तो फिर वो डाउट इसका अपने ऑफिस के वर्क में भी आने लगा। जो भी ये काम करता इसको डाउट रहता कि पता नहीं ये काम ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है, और वहाँ पर ये अपने किए हुए काम को भी
रीचेक करने लगा, अपने आप को इंश्योर करने के लिए कि मैंने सही किया है या नहीं किया है। इसको अपने आप ही वहम होने लगे कि अभी मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था, मेरा लैपटॉप तो मेरे कलीग ने भी छेड़ा था, उसके हाथ पता नहीं कैसे होंगे, उसने हाथ धोए होंगे नहीं धोए होंगे। मतलब एक जनरलाइज बन गया किसी एक इंसान को देखकर कि लोग शायद ऐसे ही गंदे होते हैं, नीचे बड़ी हुई चीज़ को उठा लेंगे तो भी गंदे होंगे, या कहीं पर किसी चीज़ को छुएंगे तो भी गंदे होंगे। मतलब वो एक जनरलाइजेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, जो वरी थी उसकी चेन बन गई। अब ये जो वरी है ये चेन बनाती है, तो इसकी ये चेन बन गई और सब चीज़ें जनरलाइज हो गई। अब इसके लिए इसके केवल माँ बाप ही गंदे नहीं थे, अब इसके लिए इसके जो ऑफिस के कलीग्स थे वो भी गंदे थे, इसके लिए इसका लैपटॉप भी गंदा था, इसके लिए इसका मोबाइल भी गंदा था। अब इसको चुप चुप करके चेक करने की वो हो गई, तो ये बहुत विजिलेंट रहने लगा, आसपास सभी लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र रखने लगा। अब जब आपका एक जगह फोकस चला जाता है तो वो मैग्निफिकेशन होने लग जाता है आपके अंदर, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ पर आपका फोकस जाने से आप उसे मैग्नीफाइड विजन से देख रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर इसके लिए ये गंदगी, साफ सफाई, ये सब चीज़ें क्या था, इसको दिमाग में बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो गई। तो यहाँ पर एक और डिस्टॉर्शन आपको लग जाता है, वो है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन भी लग गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से मल्टीपल डिस्टॉर्शन आ जाते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की मैंने पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। वो सब फॉल्टी पैटर्न्स हैं जो आपके अंदर फियर को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ पर इस तरीके से उसको अपने ऑफिस के वर्क में, खुद का जो वर्क करता था उस पर भी डाउट होता था। कोई भी इंसान उसके आसपास आता था तो उसको यही लगता था कि ये टॉयलेट गया होगा, पता नहीं इसने हाथ धोए होंगे नहीं धोए होंगे, इसने खाना खाने के बाद हाथ धोए होंगे नहीं धोए होंगे, इसने डेस्क छुई होगी तो हाथ धोए होंगे नहीं धोए होंगे। मतलब छोटी बड़ी हर बात पर। अब उसके लिए इतनी मुश्किल हो गई थी कि वो बाहर का भी कुछ नहीं खा पाता था और घर का भी कुछ नहीं खा पाता था। जब कुछ खाना होगा तो बिल्कुल उसके सामने हाथ दिखाकर, मतलब उसको दिखाकर हाथ धो, और तभी सारे बर्तन सब साफ कर उसको धो। अब कुछ दिनों तक तो ये कोई भी सह लेता है, लेकिन घर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बंधन होने लगा। घर में लड़ाई झगड़े पड़ने लग गए हैं और ये भी एग्रेसिव होता चला जाए, क्योंकि अब इसको केवल थॉट्स के लेवल पर या चेक करने की परेशानी नहीं थी, अब इसको गंदगी इतनी बढ़ गई थी इसके दिमाग में कि ये घंटों तक हाथ धोना शुरू कर दिया। और नहाने में भी बहुत समय लगने लगा, क्योंकि वो जो चेन बन गई थी ना, यहाँ छुआ यहाँ छुआ यहाँ छुआ, टॉयलेट सीट से उठा तो अभी मैंने जो फ्लश दबाया है तो वो उस पर हाथ लगे हैं, अब वो मैंने हाथ धोने के लिए डिस्पेंसर पर लगाए हैं तो मैं उस पर लूँगा तो अब डिस्पेंसर को भी धोना है, क्योंकि उस पर पहले हाथ धोने से पहले हाथ लगे हुए हैं। तो डिस्पेंसर को भी धोना है, जो टैप है उसको भी धोना है, बेसिन को भी साफ़ करना है, फर्श को भी साफ़ करना है, पूरा का पूरा बुरी तरीके से हो गया। जब इतना ताम झाम आपको लगने लग जाएगा, चेन बन जाएगी पूरी, एक जनरलाइजेशन हो जाएगा, तो घंटों आपके वॉशरूम में लगेंगे और इस तरह से आपकी ज़िंदगी तबाह होती चली जाती है। वहाँ पर घंटों आपके इसमें बीतते चले जाते हैं। तो देखिए कैसे हुआ, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस, या तो जैसे इस लड़के का था, इसने तो खुद अपनी आंखों से एक बार अपनी मदर को इस तरीके से कुछ ज़मीन से उठाते हुए देख लिया था, या अपने फादर को ऐसे सिंक में कुल्ला करते हुए देख लिया था। वहाँ से इसको ट्रिगर हो गया। और ट्रिगर कैसे हुआ, वो चाहता तो इस सिचुएशन को सामान्य तरह से भी ले सकता था, अपने माँ बाप से बात भी कर सकता था और उनको एजुकेट कर सकता था इस चीज़ के बारे में कि जो सिंक है किचन की, वो ऐसे कुल्ला करने के लिए नहीं है, कुल्ला करने के लिए बाहर जो वॉश बेसिन है उस पर करना चाहिए। लेकिन उसने बात करना ज़रूरी नहीं समझा, उसने बस अपने मन में ये बात बैठा ली कि लोग बहुत गंदे लोग हैं, और उसने उस पर बहुत नाराज़गी जाहिर की। अंदर से जो फियर के विचार कुछ आ रहे थे उनको सच मानकर उनको एड्रेस करने लगा। मतलब जो बात कर सुलझाई जा सकती थी, उसको सुलझाने की बजाय अंदर प्रॉब्लम बढ़ा ली और एक अपना बिलीफ बना लिया। उसकी वजह से धीरे धीरे वो चीज़ें फैलने लगती हैं और 2-3 साल में आपकी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। वैसा इस लड़के के साथ हुआ। तो शुरुआत में जब भी आपको कुछ भी इस तरीके का कोई ट्रिगर कर रही हो चीज़, तो वहीं पर आप समझ जाएं तो इस तरीके की प्रॉब्लम में आप कभी फंसेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप शुरुआत में नहीं समझ पाते हैं और आप ओसीडी के शिकार हो चुके हैं, तब भी आपको इस बात को समझना होगा कि अभी भी आपने जो एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके अंदर ये चीज़ ट्रिगर हुई भी है, उस सारे
जो एक्सपीरियंस से आपने अपने आप को थ्रेट फील कराया हुआ है, जो अब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो चुका है इस तरीके से, और थ्रेट्स के लिए वो और ज़्यादा हाइपर अलर्ट हो चुका है, तो उस अलर्टनेस को कम करने के लिए अब आपको प्रयास करना पड़ेगा। और आपको कुछ महीनों या फिर कई बार साल भर तक का भी समय लग जाता है। वो प्रयासों से धीरे धीरे आपके अंदर सेफ्टी भरनी होगी, क्योंकि जब आप अपने फियर ब्रेन को सेफ्टी का एहसास कराएंगे तो धीरे धीरे वो जो फॉल्स अलार्म बजते रहते हैं वो अलार्म जो बजने हैं वो बंद हो जाएंगे। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, इसमें देखिए थ्रेट, जब भी आपके फियर ब्रेन को थ्रेट फील होती है, जैसे उस लड़के को थ्रेट फील हुई, तो अब वो थ्रेट एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। अब उसके केस में क्या हुआ, एक्सटर्नल थ्रेट थी। उसने एक बार डाइनिंग टेबल पर बैठकर जब नाश्ता करते हुए देखा तो अपने माँ बाप को जो इस तरीके से देखा, तो उसने देखा उसे अपने ही फैमिली मेम्बर से ऐसे थ्रेट महसूस हुई, और इंटरनल उसकी अपनी जो इंटरप्रिटेशंस थी वो सब क्या हो गया, उसके रॉन्ग हो गई। बात करने की बजाय उसने अपने मन में ही ये सब चीज़ें बात बढ़ा ली। हाँ ठीक है, चलिए अगर मम्मी ने उसकी ऐसी कोई गलती कर दी कि नीचे से सामान उठाकर हाथ नहीं धोए, तो यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि भाई ठीक है, उनको बता दिया जाए प्यार से, हाँ अगर वो इस तरीके की हरकतें बार बार करें तो उनको थोड़ा सा और ऐसे बोल दिया जाए कि भाई आपको अगर मेरे को खाना बनाना है तो इतना बेसिक हाइजीन का ध्यान रखना है, ये आपके लिए भी सेहत के लिए अच्छा नहीं, मेरे भी लिए नहीं। अगर कोई मान ही रहा है तो आप अपनी सेफ्टी के लिए अगर कोई भी ऐसा चेंज करते हैं अपनी लाइफ में जिससे कि आप अपने अंदर कोई ऐसा बिलीफ नहीं बनाते, जनरलाइज कि लोग ऐसे ही गंदे होते हैं, तो वहाँ पर आप अपने आप को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ अनहाइजीनिक होती हैं और हम वहाँ पर खाना नहीं खाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर कहीं पर किसी के हाथ का खाना खाने का मना कर दिया, या फिर आपने कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर विजिट करने से मना कर दिया कि यहाँ पर प्रॉपर हाइजीन नहीं होती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम ओसीडी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे तो हम सभी कर देते हैं। एक बार मुझे याद है कि मैं गोलगप्पे खाने के लिए गई थी, तो वहाँ पर मैं जैसे ही उस चाट वाले स्टॉल के पास गई तो देखा उसके वहीं पर पानी में मक्खी पड़ी हुई थी, और वो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। और वो मुझे दोना देने की कोशिश कर रहा था कि लीजिए मैडम गोलगप्पे, मैंने मना कर दिया उससे और मैं वहाँ से चली आई। तो अब आप अपनी आँख से इस तरीके से कुछ देख लेते हैं जो वास्तव में गंदा है, तो अगर आप उसे मना कर देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना ओसीडी के शिकार हो जाएंगे, आप उस चीज़ को अवॉइड करें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को एक जनरलाइज्ड उसमें बना लेंगे कि अरे यार ये तो सब गोलगप्पे वाले ऐसे ही होते हैं, क्या मक्खियाँ होती होंगी, पता नहीं दिन में कितनी मक्खियाँ निकाल कर फेंकते होंगे, ये है वो है, इनके तो हाथ ऐसे होते हैं, बाहर गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए, ये नहीं वो नहीं, ऐसे करेंगे तो वहाँ से अब आपके दिमाग में डाउट की एक चेन बननी शुरू हो जाएगी। आपको डर लगने लगेगा कि पता नहीं इसमें कितने मक्खियाँ मच्छर ऐसे पड़े हुए होंगे और वो सब चीज़ें जो है ना हमारी सेहत को नुकसान देंगी, हम बीमार पड़ जाएंगे, ये तो वहाँ से वो राम कहानी शुरू होगी। लेकिन अगर आपने उसे नॉर्मली लिया कि हाँ ठीक है भाई मैंने अपनी आँख से देख लिया, अब इस टाइम है ये तो अभी मैं नहीं खाऊंगी अभी, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा है, अब ऐसे हम अजम्पशन के बेसिस पर चलेंगे तो हम तो कहीं पर भी जी नहीं पाएंगे, कहीं कुछ बाहर खा नहीं पाएंगे, किसी से मिलजुल नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं है। तो अजम्पशन के बेसिस पर नहीं, अभी आपने रियलिटी में कुछ देख लिया है तो उस टाइम अपने आप को बचा लो, इससे किसी को कोई ओसीडी नहीं होगा। लेकिन उसके बेसिस पर अगर आपने अजम्पशंस की चेन बनने दी अपने दिमाग में, आपने उस लूप को वहीं पर ही बनने से पहले ही इनिशियल स्टेज पर ही ब्रेक नहीं किया, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, फिर धीरे 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 आपको परेशानी होगी। तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे, आपके लिए बहुत सारी बाउंड्रीज खड़ी हो जाएंगी। तो वहाँ पर धीरे धीरे कुछ महीनों में जब आप लगातार इस तरीके से अज्यूम थॉट्स के बेसिस पर सब चीज़ें अवॉइड करने लग जाओगे या फिर बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाओगे, तो यहाँ पर बार बार आप इस थ्रेट को बार बार स्टिमुलेट करते रहेंगे, तो यहाँ पर आप धीरे धीरे प्रॉब्लम का शिकार हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार में ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो वहाँ पर इस लड़के से क्या गलती हुई कि जब इसने देखा अपने मदर फादर को इस तरीके से, तो वहाँ पर इसने उनसे बात करने की बजाय, इसको एक नॉर्मल वे में लेने की बजाय, प्रॉब्लम को सुलझाने की बजाय कि किस तरीके से इन चीज़ों से बचा जा सकता है, उसकी बजाय कुछ अजम्पशंस को डील करना स्टार्ट कर दिया, मन में बिलीव बना लिया, चेकिंग शुरू कर दी, इस तरीके से ये प्रॉब्लम में फंस गया। तो अब जब थ्रेट मिलती है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होती है, अब दिमाग में जो रियल हो या आपकी रियल थ्रेट हो, मैंने आपको बताया इमेजिनेशन और रियलिटी दोनों को सेम मानता है। अब जब इसने अपनी आँख से देखा तो भी इसके अंदर डर बढ़ा,
और जब इसने अपनी आंख से नहीं देखा, सिर्फ इसके दिमाग में उस तरीके के एज्यूम थॉट आते थे, मतलब वो जस्ट इसके एक इमेजिनेशन, एक कल्पना, अपना मानना, अजम्पशंस थी, तो उससे भी आपको बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस होता है जैसे आपको रियल थ्रेट के केस में होता है, क्योंकि हमारे माइंड के लिए रियलिटी और इमेजिनेशन एक ही बात होती है। अब यहाँ पर हमारे फाइट, फ्लाइट और फ्रीज जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो ऑटो डिफेंस होता है हमारे अंदर, वो एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पर हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो कि कुदरत ने बनाया है, ये एक्टिव हो जाता है। इसमें रिस्पॉन्स आता है फाइट करो भाई, फेस करो उसको। अगर आपने फेस कर लिया सिचुएशन को तो यहाँ पर नो प्रॉब्लम, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ऑल ओके। लेकिन अगर आपने उससे एस्केप ले लिया या सरेंडर कर दिया कि जो आपका दिमाग आपसे करवा रहा है, आप बस वही करे जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आप बार बार कंपल्शन करने से आपकी ओसीडी का रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से उस प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं। यानी कि जो कंपल्शन करना है वही सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि जितना आप कंपल्शन करते हैं उतना आपका ओसीडी स्ट्रांग होता रहता है। जब तक आप कंपल्शन रोकेंगे नहीं, जब तक आपका ओसीडी घटेगा नहीं। मतलब आपको अपने आप को उन सिचुएशंस को एक्सपोज करना है, जो एंग्जाइटी अंदर हो रही होती है उसे फेस करना है। क्योंकि क्या होता है, जब भी यहाँ पर थ्रेट फील होता है तो ये आपके जजिंग ब्रेन यानी कि कॉन्शियस माइंड को थॉट्स देता है, और साथ ही साथ ये फियर आपकी बॉडी में एंग्जाइटी की तरह फील होता है। बॉडी में जो फिजिकल सिम्टम्स आपको फील होते हैं वो एक्चुअल में आपको बाध्य कर देते हैं। बॉडी और माइंड बहुत ही ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है एक दूसरे से। वो इतना क्लोजली लिंक्ड है कि एक दूसरे का प्रभाव बहुत ही सीधे तरीके से पड़ता है एक दूसरे पर। तो अब आप उस एंग्जाइटी से अपने आप को बचाने के लिए, वो जो अनकंफर्टेबल फीलिंग आपको हो रही है, बेचैनी हो रही है, अनकंट्रोलेबल है, आप कंपल्शन करते रहते हैं। हर बार कंपल्शन आपके अंदर ओसीडी को रीइंफोर्स करता रहता है। आपको करना क्या है, आपको उसे फेस करना है। अब आप उसे फेस करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो कर देखने ही होंगे ना। तो फेस करने में क्या करवाते हैं हम, ईआरपी के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कराते हैं कि भाई आप कर देखो। अपने जो बिलीफ्स हैं, आपको भी पता है बैक ऑफ माइंड कि मैं जिस तरीके से जनरलाइज कर रहा हूँ, या जो अब मुझे बार बार बहम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे मम्मी पापा अब सुधर गए हैं, वो अब साफ़ सफाई का सब कुछ ध्यान रखते हैं। गलतियां हो जाती हैं, कभी किसी से हो जाती हैं, लेकिन वो दिमाग अंदर का मान ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इतनी हैबिट हो गई है। उसके अंदर जो थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो गया है। तो वहाँ पर उसको कैटास्ट्रॉफिक जो मिस इंटरप्रिटेशंस निकल कर आती हैं, तो वहाँ पर उसकी वजह से वो आपको बाध्य करता है, और बचाने के उसने अपने ही उल्टे सीधे तरीके निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर कंपल्शन करना ही प्रॉब्लम होती है। जब तक आप कंपल्शन को रोकने की हिम्मत जुटाएंगे नहीं, तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। तो आपको समझना है कि अपने आप को बताइए कि जो एंग्जाइटी, जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, वो आपको उस टाइम पर फील होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बस बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे और अपने आप को रिलैक्स करने की टेक्निक सीख लेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप उस एंग्जाइटी को बर्दाश्त कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप एंग्जाइटी का सामना शुरू करेंगे तो आपकी एंग्जाइटी इस तरीके से शुरू होकर ऐसे पीक पर जाएगी और फिर नीचे डाउन आएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, आप जब वहाँ पर बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट कर लेंगे कि जो आपका दिमाग आपको कंपल्शन बता रहा था करना, वो आप कंपल्शन करने के बजाय उस कंपल्शन को रोक कर नॉर्मल बिहेवियर करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलना शुरू होगा कि ये जो फालतू के थॉट्स थे, जो फालतू का थ्रेट फील हो रहा था, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही ऐसा होने वाला। तो वहाँ पर आप धीरे धीरे अपने इन ऑब्सेशन से फ्री होना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब तक आप करते रहते हैं, जब तक आपका फियर ब्रेन उसको रियल मानता रहता है, क्योंकि उसको लगता है इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि ये सच है, ये सच है, ये सच है। इसका काम है आपको लगातार फियर देना, आपको बाध्य करना उस चीज़ के लिए। लेकिन जब आप उस पर एक्शन लेना बंद कर देते हैं, तो एक्शन ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। और अब आपने एक्शन लेने बंद कर दिए हैं, तो वहाँ पर वो आपकी जो रियलिटी और ज़्यादा रीइंफोर्स हो रही है, वो बंद हो जाएगी। तो बेसिकली इस वीडियो का ये मैसेज था कि देखो किस तरीके से ओसीडी पूरी शुरू हुई, किस तरीके से आप उसके पूरे जाल में फंस गए, और उससे निकलना है तो ओसीडी का रीइंफोर्समेंट बंद करना पड़ेगा। आपको
कंपल्शन करने बंद करने पड़ेंगे। आपको एक्सरसाइजेस को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेंगी ताकि आप अपनी एंग्जाइटी को मैनेज करें, और बार बार डिस्प्यूट कर करके एविडेंस बेसिस की क्या एविडेंस है जो मेरा दिमाग बता रहा है, और एविडेंस के बेसिस पर रिलाई करके अपने एक्सपोजर को प्लान करके अपने आप को बचाना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सब लोग अपने आप को बचा सके बिना दवाई के, ओसीडी से ठीक होकर खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।